हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले लिखा है हेडलाइन, रेखा गुप्ता। ये जो है कोमा लगा के बता रहे हैं कौन है ये। फर्स्ट टाइम एमएलए, मतलब ये पहली बार एमएलए बनी थी, तो फर्स्ट टाइम एमएलए थी ये। नेम्ड, तो इनका नाम चुना गया एज के रूप में। किस रूप में? दिल्ली सीएम, दिल्ली के सीएम के। तो रेखा गुप्ता जो पहली बार की एमएलए थी, इनका नाम चुना गया दिल्ली के सीएम के रूप में। यहाँ पर हमने यूज किया एज के रूप में। यहाँ पर नेम्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, जिसका मतलब किसी का नाम चुनना। तो यहाँ पर ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म और रेखा गुप्ता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक्चुअली पास्ट पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर एक्यूरेट रूल लगाओ तो रेखा गुप्ता वॉज नेम्ड, इनका नाम चुना गया। लेकिन हेडलाइन है, रूल इतने मायने नहीं रखते हैं। तो आगे देखते हैं सब हेडिंग, बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग। ये जो बीजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग है, लेजिस्लेचर होता है विधायक पार्टी, ठीक है। विधायक पार्टी जो है वो जो मीटिंग है, सिलेक्ट्स, तो इसने चुना। सिलेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। तो बीजेपी की विधायक दल मीटिंग ने चुना शालीमार बाग लेजिस्लेटर। जो शालीमार बाग की लेजिस्लेटर है यानी कि विधायक जो है उसको चुना। क्यों चुना? टू होल्ड द टॉप पोस्ट, टॉप पोस्ट को होल्ड करने के लिए, यानी कि इस पोस्ट के लिए, सीएम की पोस्ट के लिए, इसको बोलते हैं टॉप पोस्ट यानी कि सीएम की पोस्ट। तो इसके लिए उनको चुना। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप याद कर सकते हैं होल्ड अ पोस्ट। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना भी आप क्या काम करते हो, हम बोल देते हैं व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। ऐसे आप बोल सकते हो व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड, व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड, कि भाई आप कौन सी पोस्ट, कौन सा रैंक होल्ड करते हैं। ऐसे ही आ रहा है होल्ड द टॉप पोस्ट। दूसरा मीनिंग आप याद कर सकते हैं लेजिस्लेटर, जिसका मतलब होता है विधायक। फिर लेजिस्लेचर आ गया जिसका मतलब यहाँ पे विधायक पार्टी, ये पूरा ही होता है लेजिस्लेचर पार्टी, विधायक दल। तो ये इसके अंदर। तो बीजेपी विधायक दल की मीटिंग ने चुना शालीमार बाग की विधायक को टॉप पोस्ट के लिए। शी विल बिकम, तो वह बनेंगी द फोर्थ वुमेन सीएम, तो चौथी महिला सीएम ये बनेंगी इन द कैपिटल दिल्ली में। ओथ टेकिंग, ओथ टेकिंग हो गया शपथ ग्रहण। ओथ होता है कसम खाना, शपथ लेना। सो ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण करना जो है टुडे, आज, वो आज है एट, कहाँ पे? रामलीला मैदान में। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण करना। तो ये था हमारा सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ समझ में आया अच्छे से। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, शी सब्जेक्ट है, विल लगा हुआ है, फिर बिकम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये जो है ये सब्जेक्ट हो गया सारा, सिलेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज हमारी क्या है। और मैंने आप लोगों के लिए क्लोज टेस्ट पे वीडियो बनाया था एक, और मैंने कहा था अगर उस पर रिस्पॉन्स आएगा तो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो मतलब व्यूज जो हैं सिर्फ 3-3.5 हज़ार व्यूज हैं 2 दिन के अंदर, जिसका मतलब है कि लोगों में इंटरेस्ट नहीं है क्लोज टेस्ट के लिए। सो आगे से क्लोज टेस्ट की वीडियोस नहीं आएंगी। मैंने एडिटोरियल पर भी वीडियोस बनाई काफ़ी सारी, बट people don't seem to be interested in watching such videos, so I can't do anything. Now I will post just newspaper videos, and through my newspaper videos you can learn English. And those who are interested in learning English from basic to advanced level, they can join my course in Become English Champion app. तो डिटेल आपके सामने सब कुछ लिखी हुई है, जिसको बेसिक से एडवांस सीखना है तो वो वहाँ से सीख सकते हैं। और लाइफ टाइम कोर्स भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है, और जिसके अंदर इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस आएंगी, और आएंगी बहुत अच्छे लेवल की वीडियोस आएंगी। तो ऑलरेडी 500 तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐड होगा उसमें। तो आप डेफिनेटली लाइफ टाइम को अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन जिनको 1 ईयर का कोर्स चाहिए वो उसके साथ जा सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है, राइट। तो आगे देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ।
पहले पढ़ लेते हैं इमेज के नीचे। स्टार्टिंग बिग मतलब बड़ी शुरुआत। सीएम डेजिग्नेट, डेजिग्नेट क्या होता है, जैसे डेजिग्नेशन क्या आपका, भाई आप क्या काम करते हो, आपकी पोजीशन क्या है, तो सीएम डेजिग्नेट होगा जो सीएम की पोजीशन पर है, ठीक है, ओहदे पर है, ये रेखा गुप्ता। विद पार्टी लीडर्स, तो ये सीएम के ओहदे पे जो रेखा गुप्ता है ये पार्टी लीडर्स के साथ है, पार्टी के नेताओं के साथ है, एट द बीजेपी ऑफिस में इन न्यू दिल्ली में ऑन वेडनेसडे को। तो ये थी हमारी ये भी एक तरह की हेडिंग ही होती है, स्टार्टिंग बिग, बड़ी शुरुआत। आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है रेखा गुप्ता, फिर लगा दिया यहाँ से यहाँ तक कोमा, तो रेखा गुप्ता हैज बीन चूजन, तो इनको चुना गया है। टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, चूजन हो गया यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लगा दिया हैज बीन, पैसिव वॉइस, तो रेखा गुप्ता को चुना गया है एज के रूप में, द न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में। और ये कौन है रेखा गुप्ता? और फर्स्ट टाइम एमएलए, ये पहली बार की एमएलए है फ्रॉम शालीमार बाग से, तो इनको चुना गया है। द भारतीय जनता पार्टी सैड, बीजेपी ने कहा, आफ्टर बाद में, किस चीज के बाद में? इट्स लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, इनकी विधायक दल की पार्टी है उसके बाद। कहां पर हुई? एट इट्स नेशनल हेडक्वार्टर्स, उनका राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, ऑन वेडनेसडे इवनिंग को। तो ये जो मीटिंग हुई वेडनेसडे इवनिंग को इनके नेशनल हेडक्वार्टर में। तो इस मीटिंग के बाद बीजेपी ने कहा, क्या बोला? रेखा गुप्ता को चुना गया है दिल्ली के नए सीएम के रूप में। तो ये हो गया हमारा पूरा पैराग्राफ। यहाँ पे आप चाहे तो याद कर सकते हैं कुछ वर्ड, इसमें वर्ड मीनिंग तो आई थिंक मुश्किल नहीं है, बस एक यही है, लेजिस्लेचर पार्टी, विधायक दल, और इसमें बस टेंस का आपको ध्यान रखना है जो कि यूज किया गया है हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस गुप्ता, एमएस इज मिस, मिस या मिसेस जो भी बोलते हैं, तो मिस गुप्ता जो है या सुश्री बोल देते हैं हिंदी के अंदर, सुश्री। तो ये जो मिस गुप्ता है उम्र है इनकी 50, विल बी द फोर्थ वुमेन, ये चौथी औरत होंगी। विल आ रहा है, विल के साथ ये बी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एमएस गुप्ता, मिस गुप्ता, ये है सब्जेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस, तो ये होंगी चौथी वुमेन टू हेड, चलाने वाली, हेड होता है चलाना, किसको चलाने वाली? द गवर्नमेंट, सरकार को, इन द यूनियन टेरिटरी, यूटी में, ठीक है। तो ये सिंपल ही था, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं, द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट इज घोषणा, ये जो ऐलान है, घोषणा जो है, कम्स आती है, ये घोषणा आती है नियरली, करीब करीब 10 डेज आफ्टर, 10 दिन बाद। तो ये घोषणा 10 दिन बाद करीब करीब आती है। किसके 10 दिन बाद? बीजेपी रिटर्न टू पावर, बीजेपी के सत्ता में लौटने के। तो बीजेपी रिटर्न, बीजेपी का लौटना कहाँ पे? टू पावर, पावर में यानी कि सत्ता में। और कहाँ पे? इन द नेशनल कैपिटल, दिल्ली में, आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल के बाद। तो मतलब निकालेंगे, बीजेपी के सत्ता में लौटने के 10 दिन बाद ये अनाउंसमेंट होती है। आगे लिखा है यहाँ पे, देखिए कोमा डाल के, फिर इनका रिजल्ट बता रहे हैं कि रिजल्ट क्या हुआ था उसका, विनिंग, जिसमें उन्होंने जीता 48 ऑफ द 70 सीट्स, 70 में से इतनी सीटें उन्होंने जीती इन द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में। यहाँ पे कम्स हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हो गया हमारा ये, और आफ्टर के बाद यहाँ पे बीजेपी रिटर्न, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर आप चाहो तो वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, रिटर्न टू पावर यानी कि पावर में लौटना, सत्ता में वापस आना। अनाउंसमेंट इज ऐलान या घोषणा। ये जो विनिंग है ये आईएनजी लगा हुआ है, रिजल्ट बताता है, लेकिन हिंदी पास्ट में होती है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ।
तो पिछली वीडियोस देखना, आपको समझ में आएगा। आगे लिखा है द पार्टी इज येट टू अनाउंस, पार्टी को अभी अनाउंस करना है। ये हमारा लेसन है इज टू एम टू आर टू, येट लगा हुआ है यानी कि अभी वो काम नहीं हुआ है, पेंडिंग है। द पार्टी इज येट टू अनाउंस, पार्टी को भी घोषणा करनी है। किसकी घोषणा? इट्स पिक्स, उनके चुनाव की। पिक्स मतलब हो जाता है जो भी उन्होंने चुना है, जिनको जिनके भी नाम चुने हैं। और किसके लिए? फॉर मिनिस्ट्रियल बर्थ, मतलब जो मंत्री पद है, मंत्री की पोस्ट, मंत्री की पोजीशंस जो भी है, उनके लिए जो भी पिक्स उन्होंने उठाए, भी ये व्यक्ति इस मंत्री पद पे होगा, तो वो पार्टी ने इज येट टू अनाउंस, वो भी घोषणा करनी है, राइट। तो यहाँ पर हमारा लेसन यूज हुआ इज टू एम टू आर टू। पिक्स का मतलब हो गया जो भी उन्होंने चुना है, जिनको सिलेक्ट किया है, यानी कि व्यक्ति, लोग। तो यही है इसके अंदर। और अनाउंस यहाँ पर वर्ब है, जिसका मतलब होता है ऐलान करना, घोषणा करना। और ऊपर जो अनाउंसमेंट था ये हमारा नाउन था, नीचे अनाउंस है ये वर्ब। आगे क्या लिखा है? मिस गुप्ता, फिर यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक। तो मिस गुप्ता जो है वॉज अ सरप्राइज चॉइस, तो ये एक चौंका देने वाली चॉइस थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये चुनी जाएंगी, तो एक इसको बोलेंगे सरप्राइज चॉइस। तो ये एक सरप्राइज चॉइस था। और कौन है मिस गुप्ता? मिस गुप्ता है अ 3 टाइम म्युनिसिपल काउंसलर, मतलब ये जो नगर निगम काउंसलर होते हैं, तो वो है ये। हु, जो वॉज एक्टिव, जो सक्रिय थी, एक्टिव थी इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मिस गुप्ता जो 3 टाइम की म्युनिसिपल काउंसलर थी, जो एक्टिव थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो वो एक सरप्राइज चॉइस थी। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है गुप्ता के लिए। आगे क्या लिखा है? शी बीट, इन्होंने हराया। यहाँ पे बीट मतलब पीटना नहीं है, हराने से है। बीट का सेकंड फॉर्म भी बीट ही होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी बीट, इन्होंने हराया अ नंबर ऑफ प्रोबेबल कैंडिडेट्स। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित, मतलब जिनकी संभावना थी जीतने की, उनको बोल दिया प्रोबेबल कैंडिडेट्स इज उम्मीदवार। तो उन्होंने हराया अ नंबर ऑफ प्रोबेबल कैंडिडेट्स, मतलब कई संभावित उम्मीदवारों को, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है परवेश साहिब सिंह, एक ये व्यक्ति है। हु, जिसने, हु हैड डिफीटेड, जिसने पराजित किया था, हराया था आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को, तो जिन्होंने हराया था इनको, इन द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब न्यू दिल्ली चुनाव क्षेत्र में। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, तो वहां पे हराया था। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया जा रहा है परवेश साहिब सिंह के लिए। और फिर ये हमारा हैड लगा हुआ है, डिफीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, शी बीट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। फिर वर्ड याद करो, प्रोबेबल यानी कि संभावित, जिसकी संभावना थी। कैंडिडेट्स हो गए उम्मीदवार, इंक्लूडिंग हो गया जिसमें शामिल है। फिर आ गया डिफीट, हराना। फिर है कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र, तो एक तो ये इसमें शामिल थे। फिर किसको हराया? 3 टर्म, मतलब 3 बार के एमएलए एंड और फॉर्मर लीडर, और पूर्व जो नेता है ऑफ द ओपोजिशन, मतलब विपक्ष के जो 3 टाइम के एमएलए हैं और जो पूर्व नेता हैं ओपोजिशन के, नाम है विजेंद्र गुप्ता, तो इनको भी हराया। एंड और किसको हराया? फॉर्मर दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट, जो पूर्व दिल्ली के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, नाम सतीश उपाध्याय, तो इन सबको इन्होंने हराया। तो ये सारा अच्छे से समझ में आया, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप वर्ड मीनिंग देखते चले। और देखो ध्यान से रूल कैसे लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है लेटर, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वीके सक्सेना, बाद में इन्होंने इनवाइटेड, इन्होंने आमंत्रित किया मिस गुप्ता को टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। फॉर्म होता है बनाना, फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाना। तो इन्होंने बाद में वीके सक्सेना जो है, इन्होंने आमंत्रित किया मिस गुप्ता को कि ये सरकार बनाए। आफ्टर, और ये कब इन्होंने कहा? आफ्टर शी मेट, जब वह मिली
या उनके मिलने के बाद, आफ्टर शी मेट हिम, जब वह उनसे मिली, एट हिज रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर, अकम्पनीड बाय, और साथ में कौन आए थे, अकम्पनीड होता है साथ में जाना, अकम्पनीड बाय किसके साथ थी, सीनियर बीजेपी लीडर के साथ, तो लीडर्स नेताओं के साथ। तो हम ये कह सकते हैं उनसे मिलने के बाद उनके निवास स्थान पर सीनियर बीजेपी लीडर्स भी उनके साथ थे। तो उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने इनवाइट किया था मिसेस गुप्ता को सरकार बनाने के लिए। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करें, इनवाइट हो गया आमंत्रित करना, फॉर्म इज बनाना, फिर है रेजिडेंस निवास स्थान, फिर आता है अकम्पनेड मतलब किसी के साथ आना जाना। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, द ओथ टेकिंग सेरेमनी, ये जो शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है एग्जैक्ट हिंदी बता रहा हूँ, शपथ ग्रहण समारोह, ओथ टेकिंग सेरेमनी, ये जो है विल बी अटेंडेड, तो इसे अटेंड किया जाएगा। ये सारा हो गया ऑब्जेक्ट, अटेंडेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगा यहाँ पर विल बी, टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, फिर यहाँ पे कोमा डाल के बता रहे हैं कि कौन सा ये सेरेमनी, सेट कह रहे जो रेडी है टू टेक प्लेस, होने के लिए, कहाँ पर, एट रामलीला मैदान में ऑन थर्सडे को। तो शपथ ग्रहण समारोह जो होना है, होने के लिए तैयार है रामलीला मैदान में थर्सडे को, विल बी अटेंडेड, तो इसको अटेंड किया जाएगा बाय के द्वारा, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, एंड और द चीफ मिनिस्टर्स, और जो सीएम्स हैं ऑफ एनडीए रूल्ड स्टेट्स के, मतलब जहाँ पे एनडीए रूल्ड, मतलब जहाँ पे एनडीए रूल कर रही है उन स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं, तो वो सब अटेंड करेंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करने हैं तो आप ये कर सकते हो, एक हो गया ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण, सेरेमनी हो गया समारोह, टेक प्लेस इज घटित होना, सेट टू मतलब रेडी होना, अटेंडेड मतलब उपस्थित होना, उसमें जाना। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, अप्रूव्ड बाय कंसेंसस। कंसेंसस काफी बार आ चुका है वर्ड, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति, मतलब सबकी रजामंदी, कंसेंसस, ठीक है सर्वसम्मति। अप्रूव्ड मतलब स्वीकार किया गया, बाय के द्वारा, किसके द्वारा, सर्वसम्मति के द्वारा। मिस गुप्ताज सिलेक्शन, मिस गुप्ता की ये जो सिलेक्शन है, मतलब इनका चुनाव जो है, बाय द लेजिस्लेचर पार्टी, विधायक दल के द्वारा, तो ये सिलेक्शन वॉज ओवरसीन, तो इस पर नजर रखा गया। यहाँ पर ओवरसी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, नजर रखना कि कोई काम सही से किया जा रहा है, तो इस वर्ड को अच्छे से याद कर ले, ओवरसी, ठीक है ऑब्जर्व करना कि कोई काम अच्छे से हो रहा है। तो मिस गुप्ताज का जो सिलेक्शन है, इनका चुनाव लेजिस्लेचर पार्टी के द्वारा वॉज ऑब्जर्व्ड या ओवरसीन, इस पर नजर रखी गई, बाय टू सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, दो केंद्र के ऑब्जर्वर्स के द्वारा। कौन कौन थे, सीनियर एमपी रविशंकर प्रसाद एक ये थे, एंड और फॉर्मर और पूर्व हरियाणा के एमएलए ओपी धनखड़, तो ये दो लोग थे जिनके द्वारा ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर था इसको ओवरसीन किया गया, इसको इस पर निगरानी रखी गई। फिर क्या लिखा है, बीजेपी सोर्सेज, बीजेपी के जो सूत्र हैं, सैड उन्होंने कहा, दैट की 9 प्रपोजल्स वर मेड, 9 प्रपोजल्स रखे गए, इन हर फेवर उनके पक्ष में। यहाँ पर 9 प्रपोजल ऑब्जेक्ट है, वर लगा हुआ है, मेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, और बीजेपी सोर्सेज सैड ये भी पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन एक्टिव वॉइस का, दैट लगा दिया सेंटेंस को जोड़ने के लिए। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि 9 प्रस्ताव रखे गए उनके पक्ष में, एंड और ऑल वर अप्रूव्ड, और सबको स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर ऑल ऑब्जेक्ट है, वर लगा है, अप्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अप्रूव होता है स्वीकार करना, ऑल वर अप्रूव्ड यानी कि सारे प्रपोजल्स जो थे उनको स्वीकार किया गया, बाय कंसेंसस सर्वसम्मति से, मतलब सबकी रजामंदी से। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक पहले आप वर्ड मीनिंग याद कर लो,
एक ऊपर आ गया कंसेंसस, सर्वसम्मति से, अप्रूव इज स्वीकार करना, सोर्सेज मतलब सूत्र, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, फेवर मतलब पक्ष यानी कि उनके हक में। तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग। बाकी टेंसेस आप यूज हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करके आप इंग्लिश को सीखिएगा। आपको पता ही है मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ, तो खुद लायक बने और फिर आप अपने आप भी सब कुछ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, बट पहले आना चाहिए। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे क्या लिखा है, स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन्स। तो स्पीकिंग हो गया बात करते हुए, किससे बात करते हुए, टू प्रेस पर्सन्स, जो भी प्रेस वाले हैं उन व्यक्तियों से बात करते हुए, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। मिस गुप्ता ये जो है एक्सप्रेस्ड, इन्होंने व्यक्त किया, हर ग्रेटिट्यूड, यानी कि अपना जो ग्रेटिट्यूड क्या होता है जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं आभार। जैसे आप बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार होना चाहिए, थैंकफुल होने चाहिए, आप उसी को बोलते हैं। तो इन्होंने अपना जो आभार था वो प्रकट किया, किसको, टू द टॉप लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है उसको। किसकी टॉप लीडरशिप, ऑफ द पार्टी, पार्टी की। और क्यों, फॉर ट्रस्टिंग, विश्वास दिखाने के लिए, हर, उस पर। और किस चीज के लिए विश्वास दिखाने के लिए, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के लिए, ठीक है, उस पर जिम्मेदारी के लिए, विश्वास दिखाने के लिए पार्टी के टॉप लीडर्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया ग्रेटिट्यूड, राइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक न्यूज। अब यहाँ पे करो वर्ड याद। एक हो गया एक्सप्रेस करना यानी कि व्यक्त करना, ट्रस्ट करना विश्वास करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जिम्मेदारी, ग्रेटिट्यूड इज आभार। फिर आ गया स्पीकिंग टू मतलब बात करते हुए, ये तो टेंस है हमारा, ठीक है, कुछ करते हुए। तो ये थे कुछ वर्ड मीनिंग। आपने पूरा न्यूज पढ़ा तो कैसी लगी गाइस वीडियोस, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब आप चाहें तो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। और इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, ताकि हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।